खबरों में आगे बात करेंगे कोयले की तस्करी की। चतरा का सरैया कोयला तस्करी का केंद्र बन रहा है। सरैया कोयला तस्करों के लिए एक सेफ पैसेज साबित हो रहा है। रोजाना 30 से 40 टन अवैध कोयले की तस्करी की जा रही है। बड़े पैमाने पर हो रही है कोयले की तस्करी। सरैया गांव कोयला तस्करी का लिख रहा है नया अध्याय। पीपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा पंचायत में सरैया गांव रोजाना 30 से 40 ट्रक अवैध कोयले की हो रही है तस्करी। सीसीएल के मगध कोलियरी और आम्रपाली कोलियरी में बड़े पैमाने पर कोयले की हेराफेरी। मगध और आम्रपाली परियोजना से सरैया गांव के जंगल में पहुंच रहा तस्करी का कोयला। डीओ होल्डरों के लिए काम करने वाले लिफ्टरों और सीसीएल के काटा बाबू की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। आम्रपाली और मगध परियोजना में एनआईए कर रही है कोयला हेराफेरी की जांच। फिर भी नहीं रुक रहा है कोयला तस्करी का काला धंधा। सरैया गांव में रात के अंधेरे में जमा किया गया अवैध कोयला दर्जनों ट्रकों पर होता है लोड। देर रात 11 बजे से 3 बजे तक चलता है अवैध कोयला तस्करी का खेल। कोयले के अवैध खेल में शामिल हैं पीपरवार थाना पुलिस और कई सफेदपोश। अबरार खान है कोयला तस्करों का रिंग मास्टर। सूत्रों का दावा, कोयले के अवैध कारोबार को लेकर नक्सलियों तक पहुंचाया जा रहा है प्रति ट्रक 3000 रुपया। चतरा के बड़े अधिकारियों के नाम पर तस्करों से वसूली जारी है मोटी रकम। पीपरवार, आम्रपाली और मगध परियोजना से करोड़ों रुपए के कोयले की हेराफेरी की एनआईए कर रही है जांच। पीपरवार, आम्रपाली और मगध परियोजना में कोयला की हेराफेरी करने वाले गिरोह को एनआईए से नहीं है कोई डर। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है पीपरवार थाना में अवैध कोयला तस्करी का खेल? कोयला तस्करों की कौन थपथपा रहा है पीठ? कौन दे रहा है जिला और वरीय पदाधिकारियों को चुनौती? क्या सीसीएल की पीपरवार, मगध और आम्रपाली में कोयले की हेराफेरी में शामिल हैं सीसीएल के वरीय पदाधिकारी? कोयला तस्करी के पूरे खेल में पीपरवार थाना प्रभारी की भूमिका की भी होनी चाहिए जांच। तो काला कोयला जिसने कईयों के हाथ को काला कर रखा है, और सबसे इसमें जो दिलचस्प बात है कि इसमें तमाम लोग, चाहे वो नक्सली हो, अपराधी हो, अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, तस्कर हो, सब एकजुट है, एक नेक्सस बनकर ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर झारखंड को ये खोखला कर रहे हैं। हमारे सहयोगी महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख करते हैं। महावीर, जिस तरह से कोयले की तस्करी झारखंड में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो पैमाना है इसका वो बदला बदला सा नजर आ रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। नक्सलियों की एंट्री हो गई, अपराधी इसमें शामिल है। थाना पुलिस तो पहले से आरोप थाना पुलिस पर लगते रहे और कई बार कार्रवाइयां भी हुई है, जो इस बात की पुष्टि होती है कि थाना पुलिस की इसमें भूमिका रहती है। अब एक नेक्सस बनाकर, एक पूरा यूनिट बनाकर काम किया जा रहा है। पीपरवार, आम्रपाली और मगध परियोजना से बड़े पैमाने पर कोयला की हेराफेरी की जा रही है। इससे साफ लगता है कि देखिए, मगध और आम्रपाली में एनआईए की टीम जांच भी कर रही है। बड़े करोड़ों रुपए के कोयला का हेराफेरी का मामला था जिसमें जांच चल रही है। उसके बावजूद वहां से कोयला का हेराफेरी अभी भी जारी है और वो सारा कोयला चतरा जिला के सरैया गांव पहुंच रहा है, जहां से अवैध तरीके से ट्रकों में लाद कर बिहार और यूपी की मंडियों में भेजा जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रिंग मास्टर है अबरार खान, और इसके अलावा उसके साथ जो जुड़े हुए हैं कुछ नए नाम भी सामने आए हैं, जैसे नबी अंसारी है, लाडला खान है, अमर है और कितने ही दर्जनों लोग हैं जो सिंडिकेट बनाकर चतरा जिले में अवैध कोयले के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसके संरक्षण में आखिर इस तरह का अवैध कोयला का खेल चल रहा है? कोयला तस्करों की पीठ थपथपाने वाले पर्दे के पीछे वो कौन अधिकारी है और वो कौन लोग है जिसे जिला व वरीय पदाधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं? इसके अलावा एक सवाल ये उठता है कि क्या सीसीएल के पीपरवार, मगध और आम्रपाली के बड़े पैमाने पे जो कोयले की हेराफेरी का खेल चल रहा है उसमें सीसीएल के अधिकारी भी शामिल हैं, और ये जो पूरा खेल चल रहा है पीपरवार थाना क्षेत्र में चल रहा है, और पीपरवार थाना क्षेत्र का जो थाना प्रभारी है उनकी भूमिका की जांच भी बहुत जरूरी है।
आपको फिर से बतला दूं कि ये जो सारा खेल है वो पहले सरैया में अवैध खनन हो रहा है और वहां जगह के अलावा जो सीसीएल, मगध, अम्रपाली और पिपरवार के जो लिफ्टर हैं, जो विभिन्न कंपनियों के डीओ होल्डरों का काम करते हैं, वो लिफ्टरों की मुख्य भूमिका इसमें है। वो अवैध कोयला को पहुंचाने का काम करते हैं सरैया, और उसके बाद और इसमें सीसीएल के जो कांटा बाबू होते हैं उसकी भी मिली भगत रहती है। और आपको एक जानकारी दूं कि कुछ महीना पहले इसी तरह का हेरा फेरी करते समय एक लिफ्टर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उस मामले में क्या हुआ अभी तक किसी को मालूम नहीं है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की। लेकिन वहां से कोयला हेरा फेरी का जो धंधा है वो अभी भी चल रहा है। न्यूज 11 भारत ने जब इस मामले को उठाया तो कुछ दिन के लिए उसको रोक दिया गया, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि फिर से वो धंधा चालू हो गया है। और यहाँ फिर से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो रिंग मास्टर है अबरार खान और जो उनके साथ सिंडिकेट बना के जो काम कर रहे हैं नबी अंसारी, लाडला खान, अमर और दर्जनों लोग, उनको किसका संरक्षण मिल रहा है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। जी महावीर, तो क्या अब कार्रवाई की हम बात ना करें, क्योंकि अगर पुलिस अधिकारी, सीसीएल के अधिकारी, बीसीसीएल के अधिकारी की संलिप्तता आती है सामने, पुलिस इसमें संलिप्त है, अपराधी और नक्सली तो खैर इसमें है ही है, तो फिर अगर इन लोगों की संलिप्तता है इस नेक्सस में, वो भी एक पार्ट है इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे तस्करी का, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? इसके लिए बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई फिर कौन करेगा, इसको रोकथाम के लिए कौन काम करेगा, क्योंकि जिनके कंधे पर इसकी जिम्मेदारी वो तो खुद इस धंधे में लिप्त हो गए हैं। जी, इस पूरे मामले में जब केंद्रीय एजेंसी एनआईए इसमें पूरी जांच कर रही है, और जब एनआईए का डर ही इन लोगों को नहीं है तो आखिर किसका डर होगा? इस पूरे मामले को राज्य सरकार को खुद संज्ञान में लेना चाहिए और इससे उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए, और इसमें जो जो लोग शामिल हैं उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे सीसीएल के अधिकारी हो, और जो कोयला तस्कर है उन पर बड़ी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तभी ये धंधा रुकेगा। नहीं तो सीसीएल के साथ साथ राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपया का हर महीना राजस्व का नुकसान होगा, और ये कोयला तस्करी और कोयला हेरा फेरी का जो धंधा चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, और जब तक राज्य सरकार इसमें संज्ञान लेके कार्रवाई शुरू नहीं करवाती है। जी, बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की आवश्यकता महावीर, तब शायद कुछ लगाम लग पाए इस गोरख धंधे में। बहुत शुक्रिया आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया महावीर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।